आज हम लोग सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम के पहले चैप्टर से जिस टॉपिक को समझने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इफिशिएंट यूज ऑफ सर्च इंजन, जिसमें हम लोग सबसे पहले सर्च इंजन क्या होता है इसको समझेंगे, उसके बाद सर्च इंजन कैसे काम करता है ये समझेंगे और लास्ट में हम लोग कुछ पॉपुलर सर्च इंजन के बारे में जानेंगे। आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जिस तरह हम लोग घरों में पढ़ाई करते हैं बिल्कुल उसी तरह मैं यहां पर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक की हमें जानकारी चाहिए तो बुक में सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं उसको याद करते हैं। तो यहां पर भी सबसे पहले हम लोग सर्च इंजन की कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसका मतलब समझेंगे। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। क्या है? सर्च इंजन क्या है? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है को दिया गया एक सामान्य नाम है। तो पहली लाइन समझ लेते हैं, जो सर्च इंजन है यह क्या है? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है और इस सॉफ्टवेयर सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं? सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। कोई पूछता सर्च इंजन क्या है तो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्च इंजन बोलते हैं। तो पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी, जिसका उद्देश्य आपूर्ति किए गए खोज शब्दों के आधार पर वेब पेजों को व्यवस्थित रूप से खोजना है। अब इसका उद्देश्य क्या है? मतलब ये जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है या सर्च इंजन है, इसका क्या पर्पज है? तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक वर्ड के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो उसको हम क्या करते हैं, इसमें फीड करते हैं। मतलब उसमें हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, फीड करते हैं या टाइप करके उसमें छोड़ देते हैं, या फिर आजकल बोल के भी सर्च किया जाता है। इस तरह हम क्या करते हैं, जिसके बारे में जानकारी चाहिए उसको हम फीड करते हैं। यह क्या करता, उस वर्ड या टॉपिक के बारे में जो हमारे वेब पेज होते हैं, www का नाम आपने सुना होगा, मैं समझा चुका हूं, उससे जाकर उस वर्ड या टॉपिक के बारे में जानकारी खोजता है और हमें उसकी जानकारी देता है। अब ये जो जानकारी फीड रहती है वेब पेजों में, वो कैसे रहती है? ध्यान से सुने। वेब पेज के अंदर जहां से जानकारी खोज के लाता है वह कैसे फीड रहती है? लिखा हुआ है, जिन्हें आमतौर पर कीवर्ड, सर्च क्वेरी या सर्च वाक्यांश के रूप में जाना जाता है। जो वर्ड या टॉपिक हम लोग खोज रहे हैं, जिनके बारे में जानकारी देता है वेब पेज से, तो वहां पर इसकी जानकारी स्टोर रहती है, जो कीवर्ड के रूप में, सर्च क्वेरी या वाक्यांश के रूप में वहां पर जानी जाती है। तो फिर क्या लिखा, इस खोज को जो भी हम वहां पर सर्च कर रहे हैं उसका परिणाम है रिजल्टेंट एक लिस्टिंग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लिस्टिंग मतलब एक पूरी लिस्ट जनरेट कर देता है, बिल्कुल रैंक वाइज, जिसे तकनीकी रूप से सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहा जाता है। क्या लिखा, SERP, जिसका फुल फॉर्म क्या हो गया यहां पर? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो पूरा पेज खुल जाता है। अब ऐसे हो सकता कई बार समझ में नहीं आता है कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा जो गूगल लिखा हुआ सामने, और यहां पर लिखा सर्च गूगल। ये है हमारा गूगल का सर्च इंजन। किसका? गूगल का सर्च इंजन है। जो हम यहां पर सर्च करते हैं इसी को हम सर्च इंजन बोलते हैं। जो क्रोम ब्राउजर हम अपने मोबाइल में चालू करते हैं, फिर हम देखते हैं जो गूगल इतना बड़ा लिखा रहता है, यह क्या है? सर्च इंजन है। तो पहली बात तो आप समझ गए होंगे सर्च इंजन क्या होता है। हमने मान लो यहां पर यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी है, हमने ऐसा लिखा यहां, तो कुछ ना कुछ वर्ड आगे आ जाते हैं सारे, तो उन वर्डों पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं ऐसी यहां पर जानकारी खुल जाती है। देखो आप देख रहे हैं बहुत सारी यहां जानकारी खुल गई, जैसे नीचे आगे यहां तक खुल गई है। तो इसमें क्या किया हमने, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसे हम क्या बोलते हैं? गूगल सर्च इंजन बोलते हैं। इसमें हमने कोई जानकारी दी, मतलब फीड की, याद रखें क्या की? फीड की। टाइप करके करते हैं या फिर क्या करते हैं, हम बोल कर करते हैं। तो जो टाइप की, जैसे मैंने RGPV डिप्लोमा के बारे में सर्च किया, तो जैसे इसके सर्च किया तो इसने बहुत सारे पेज खोल दिए। मतलब रिलीवेंट जानकारी, मतलब जो वर्ड मैंने सर्च किया उससे रिलेटेड इसने पूरी जानकारी एक रैंकिंग के रूप में दी है। कैसे? यहां पर देखो RGPV लिखा हुआ सबसे पहले टॉप पेज पे, फिर यहां पर फिर से देखो RGPV लिखा हुआ है, फिर से RGPV, फिर से RGPV। ये कहने का मतलब जो RGPV लिखा हुआ है डिप्लोमा, इससे रिलेटेड उसने 5-6 पेज खोल दिए जितने इस पेज में बन सकते थे।
अब ये क्या करता है, ये जो बहुत सारे पेज खुल रहे हैं मतलब ये रैंकिंग के हिसाब से करता है, ये रैंकिंग देता है। देखो यहां पर दिख रहा है ये एक पेज लगा, फिर दूसरा, मतलब ये दूसरी रैंक हो गई, तीसरी रैंक हो गई, चौथी रैंक हो गई, ये पांचवी हो गई, छठवीं। ये क्या है, रैंकिंग है। इसमें रैंकिंग करता कैसे, जिसके बारे में सबसे ज्यादा खोज की जाती है, जिस पेज पे सबसे ज्यादा विजिट किया जाता है। जैसे कि आरजीपीवी डिप्लोमा लिखा हुआ है, तो इस वर्ड से रिलेटेड जब भी किसी ने सर्च किया होगा तो सबसे पहले इसी पेज पे ओपन किया होगा, या इस पे लिखा हुआ जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक किया होगा। जो क्लिक रेट होता है, या जिस पे सबसे ज्यादा विजिट किया जाता है, या जिस पे सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, सर्च किया जाता है, सर्चिंग हो गई, विजिट हो गई है, और किसी पे भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, तो ऐसी चीजों से क्या करता है, उनकी रैंकिंग करता है। तो यहां पर ये समझ लो, अगर पहले रैंक पे आज ये वाली वेबसाइट आ रही है तो इस पे सबसे ज्यादा विजिट करते लोग, इसको सबसे ज्यादा सेम नाम से सर्च करते हैं, तो इस हिसाब से क्या करता है, रैंक करता है। अब इसकी जानकारी फीड कैसे रहती है, तो जानकारी फीड जब भी ये वेबसाइट बनी होगी तो इसके कुछ कीवर्ड दिए होंगे, कुछ सर्चिंग वर्ड दिए होंगे। जब भी वेबसाइट बनी होगी जिसके बारे में हम लोग जानकारी लिए, इसके कुछ कीवर्ड इस तरह फिट रहते हैं, जैसे मैं बता देता हूं, यहां पर दिए नहीं गए, मैं दिखा देता हूं। यहां पर नीचे आप देख सकते हैं लिखा आरजीपीवी डिप्लोमा रिजल्ट, आरजीपीवी डिप्लोमा नोट्स, मतलब जो आरजीपीवी के बारे में जानकारी जिन जिन वर्डों से सर्च की जा सकती है वह सभी वर्ड हम लोग अपनी वेबसाइट बनाते समय वहां पर देते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि जब भी हमारी कोई वेबसाइट सर्च करेगा तो ऐसे वर्ड अगर सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट वहां पर डिस्प्ले होगी। तो इन्हें बोलते हैं हम कीवर्ड। तो इन कीवर्ड के आधार पर हमारी वेबसाइट का रिजल्ट है वह डिस्प्ले होता है। अब जो पूरा पेज आपको दिख रहा है जो डिस्प्ले हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, जो अभी मैंने बताया, इसे बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्या बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज के रूप में जो भी मैंने सर्च किया उसको यहां पर दिखाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब यदि सर्च इंजन के बारे में हमें कुछ लिखना है तो इंग्लिश में आप जो ऊपर लिखा ऐसा लिख सकते हैं, सर्च इंजन क्या होता है सिर्फ इतना, और हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं। मैंने दोनों में जानकारी दे दी है। अब सीधा चलेंगे कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, विथ डायग्राम समझते हैं। तो अब हम समझ रहे हैं कि हाउ डू सर्च इंजन वर्क, सर्च इंजन कैसे काम करता है। ध्यान से सुनेंगे। यदि आप फर्स्ट ईयर के कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो या फिर हमारा F-EE हो, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम हो, मैं तो सारे सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर की आपको हमारे चैनल पे पढ़ने को मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पर क्लिक करें। आपके सभी सब्जेक्टों का यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, और जिस तरह आपने इस लेक्चर को देखा बिल्कुल इसी तरह, कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आपको मटेरियल कहीं नहीं मिल रहा हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो ये सर्च इंजन का ये डायग्राम है, इसको आप एग्जाम में बनाकर समझा सकते हैं। समझाना कैसे, मैं समझा देता हूं। यहां पर जो भी वर्ड है, यहां पर 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है, उनको समझना जरूरी है। पहला यहां पर लिखा क्रॉलिंग। क्या लिखा, क्रॉलिंग। पहला वर्ड लिखा क्रॉलिंग। दूसरा यहां पर लिखा इंडेक्स। क्या लिखा, इंडेक्स। तीसरा यहां पर जो वर्ड लिखा है ये लिखा हुआ है रैंकिंग। ये हमारे सर्च इंजन की क्या है, मेन वर्क करने के तरीके हैं। इन्हीं 3 वर्डों के आधार पर ये पूरा काम करता है। जिस तरह मैंने बताया कैसे काम करता है, मतलब जिस भी वर्ड के बारे में हमें जानकारी चाहिए उसका जो रिजल्ट पेश करता है अपने सामने, जो पेज ओपन करता है रैंकिंग के हिसाब से, वह इन्हीं 3 वर्डों के हिसाब से चलता है। पहला है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का काम क्या है यहां पर समझ लें। हम जो भी क्वेरीज करते हैं, जो भी हम सर्च करते हैं, सबसे पहले क्या करता है क्रॉलिंग, क्या करता है क्रॉलिंग जिस तरह काम करता है अभी मैं आगे बताऊंगा, इसकी पूरी थ्योरी समझाऊंगा। इसके पास जानकारी जाता है। ये क्या करता है, जो हमारा www वाला पेज है, कौन सा है, वेब पेज, पहले से लिखा हुआ है, अच्छी बात है। जो वेब पेज है इसके आसपास से सारी जानकारी जो मैंने यहां पर सर्च कर रहा है, जिस भी टॉपिक के बारे में, उसकी जानकारी वहां से इकट्ठा करता है, सर्च करता है आसपास से पूरी जानकारी, और पूरी जानकारी इकट्ठा करके कहां भेज देता है, ये स्टोर करता है यहां पर इंडेक्स में। इंडेक्स देख रहा है, इसमें क्या करता है, सारी जानकारी स्टोर करके रखता है। जैसे हम सर्च करेंगे ये पूरी जानकारी वेब पेज से लेगा और कहां स्टोर कर देगा, यहां से हमारा जो एल्गोरिदम होता है, जो एल्गोरिदम काम करता है, जो भी इसमें एल्गोरिदम, जो भी सर्च इंजन में काम करता है, यहां से स्टार्ट होता है एल्गोरिदम काम करना। वो क्या करता है, यहां पर जो भी वेबसाइट से सारी जानकारी लाया उसने तो यहां पर रख दी है। अब रैंकिंग वैंकिंग जैसे भी आपको आगे दिखाना है, ये काम करना है इंडेक्स का है। इंडेक्स यहां से क्या करेगा, उनको सेपरेट करेगा। मतलब
रैंकिंग से सही से जो हमारा एल्गोरिदम है उसके हिसाब से जमाता है। क्या कह सकते हैं हम, इसने तो सीधा कचरा लेके पूरा का पूरा यहां पटक दिया, तो इंडेक्स के जो इंडेक्स है इसके अंदर क्या हो रहा है, एल्गोरिदम काम कर रहा है, और एल्गोरिदम जो काम कर रहा है वो अपने हिसाब से सारा डाटा जमा रहा है। उसको जमाने के आधार पर जमा के फिर क्या करता है, आगे डाटा को सेंड करता है। फिर यहां पर होती नेक्स्ट रैंकिंग होती है, फिर नेक्स्ट इसमें क्या होती है, रैंकिंग होती है। जो यहाँ एल्गोरिदम ने डाटा क्या किया, उसको सही से जमा दिया, अपने जो सिस्टम बना हुआ उस सिस्टम के हिसाब से उसने आगे भेजा, और जितना डाटा उसने आगे भेजा वह यहाँ पर रैंकिंग होती है। रैंकिंग किसके हिसाब से होती है, यदि कोई वेबसाइट ज्यादा सर्च की जाती तो उसको ऊपर दिखाया जाता है, यदि किसी वेबसाइट पर ज्यादा विजिट हो रहा है तो उस पर दिखाया जाता है। ये बदलता रहता है भाई, किसी वेबसाइट पे कभी सर्च ज्यादा होता है तो कभी नहीं होता है। तो जिस टॉपिक पे या जिस टॉपिक को ज्यादा सर्च किया जाता है उस टॉपिक को सर्च करने के बाद जिस पे सबसे ज्यादा क्लिक करते हैं हम, जिस भी पेज पे, उस पेज को पहले दिखा देगा। तो रैंकिंग क्या होती है, जो हम लोग विजिट करते हैं, जिस वेबसाइट को सबसे ज्यादा खोलते हैं, जैसे मान लो एक वेबसाइट को खोला, उससे रिलेटेड 5 वेबसाइट दिखा दी उसने। अब जरूरी नहीं जो पहले दिखा रहा हो, हमने थर्ड पे, अगर हम थर्ड वाली वेबसाइट को बार बार ओपन कर रहे हैं तो समझ लो थर्ड वाली वेबसाइट जो बार बार ओपन हो रही है वो कुछ दिनों बाद टॉप पर भी आ सकती है। तो जिस पे सबसे ज्यादा क्लिक होता है उसकी रैंक, उसके हिसाब से रैंकिंग ही कर देता है। तो यहां पर जो एल्गोरिदम के हिसाब से आगे डाटा जाएगा उसकी रैंकिंग यहां पर हो जाएगी, और रैंकिंग होने के बाद यहां पर जो हमारा सर्च इंजन वाला पेज है उसके सामने रिजल्ट सीधा दिखने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, अब आपको ना क्रॉलिंग के बारे में लिख पाएंगे कुछ, ना इंडेक्स के बारे में कुछ लिख पाएंगे, ना हमारे रैंकिंग के बारे में लिख पाएंगे। तो इनके बारे में कैसे लिखेंगे आगे मैं समझा देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्रॉलिंग क्या होता है। जो हमने डायग्राम बनाया उसको बनाने के बाद ये सब कुछ लिखना है, याद रखें। ये क्या बोलते हैं, जनरल परफॉर्म 3 फंक्शन, मतलब जो हमने बताया था जो सर्च इंजन है 3 फंक्शन पर काम करता है। पहला होगा क्रॉलिंग। क्रॉलिंग तो देखें तो हर सर्च इंजन में कुछ स्वचालित सॉफ्टवेयर, जिन्हें बोलते हैं ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, अपने आप चलने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे हमें कोई मतलब नहीं, जिन पे हम जो अपने आप काम करते हैं उन्हें क्या लगता है, जिन्हें हमेशा बॉट, रोबोट, वेब, वंडरस, स्पाइडर, कॉलर, इंडेक्सर के रूप में जाना जाता है। अब इनको जो ऑटोमेटेड प्रोग्राम है इनको किस नाम से जाना जाता है, पहला बॉट के नाम में जाना जाता है, फिर रोबोट के नाम से जाना जाता है, वेब वंडरस के नाम से जाना जाता है, स्पाइडर के नाम से जाना जाता है, कॉलर के नाम से जाना जाता है, इंडेक्सर के नाम से जाना जाता है। जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है उनकी बात कर रहा है। तो ये क्या होते हैं, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर अंदर काम करते हैं। अब इनमें क्या है, स्पाइडर का उद्देश्य, जो स्पाइडर इसमें जो काम करता है उसका उद्देश्य होता है सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को पार करना और स्कैन करना है। मतलब जो हमारा स्पाइडर इसमें जो रहता है, इतने सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं ऑटोमेटेड, जिसमें स्पाइडर का जो फंक्शन होता है, जो हमारा वेब पेज है www वाला, उससे सारी जानकारी स्कैन करना है, इकट्ठी करना है। तो सारी जानकारी स्कैन करता है, इकट्ठी करता है और कहां पर स्टोर कर देता है, इंडेक्स के अंदर। तो इसके बारे में आप लिख पाएंगे, क्रॉलिंग के बारे में हमें क्या लिखना है तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इंडेक्सिंग। इंडेक्स के बारे में हम लोग डायग्राम में समझे थे, अब उसी के बारे में यहां पर डिटेल्स में लिखना कैसे वो मैं समझा रहा हूं। यह क्या है, यह क्रॉलिंग फंक्शन में पाए गए परिणामों को व्यवस्थित और संग्रहित करने की एक प्रक्रिया है। जैसे मैंने बताया था, जो स्टोर लिखा था ना, तो वह क्या करता है, संग्रहित करना, मतलब जो भी हमने क्रॉलिंग में जो भी उसने डाटा सर्च किया, और यह क्या इंडेक्स के अंदर पूरा पटक देता हूं, वहां पर स्टोर करने की एक प्रोसेस है, ताकि उन्हें खोज सर्च इंजन एल्गोरिदम, मैंने कहा था एल्गोरिदम द्वारा आगे संसाधित किया जा सके। जो एल्गोरिदम है ये कब काम करता है, जो इंडेक्सिंग के बाद काम करता है। कहां बाद काम करता है, इंडेक्सिंग के बाद। जो भी हमारी वेब पेज से जानकारी आती है वह इंडेक्सिंग में स्टोर होती है, वहां से हमारा कौन काम करता है, एल्गोरिदम काम करता है। फिर हमारा क्या है, एक खोज इंजन वेब पेज पर उपलब्ध सभी जानकारी को संग्रहित नहीं करता है। अब जो कह रहा है सर्च इंजन है, सारी जानकारी तो पूरी, जैसे कोई वेबसाइट पर हजारों जानकारी हम लोग स्टोर कर देते, तो कभी भी नहीं देखा होगा वेब पेज वो हजारों जानकारी को हमें दिखाता, नहीं दिखाता, कुछ या किस रूप में दिखाता है ये आगे लिखा हुआ है। इसके बजाय वह क्या करता है, यह जो हमारा पेज का जो हमारा फ्रंट पेज होता है, जो हम गूगल सर्च करके अभी दिखाया था, कि जो हमारा निर्माण की तिथि हो सकती है, सामयिक जो हमारी वेबसाइट है उसका प्रकार हो सकता है, उससे संबंधित कुछ वर्ड हो सकते हैं, वेब पेज पर आने वाली कुछ लिंक हो सकती हैं, एक इसके एल्गोरिदम द्वारा आवश्यक अन्य मापदंडों जैसे वितरण संग्रहित करता है, या उसकी वेबसाइट की लिंक हो सकती है,
या कुछ उसके बारे में जैसे बताया रिलेटेड वर्ड हो सकते हैं। इस तरह की जानकारी सीधा पेज पे दिखाता है, ना कि पूरी वेबसाइट। अगर मैंने कोई वेबसाइट ओपन के बारे में सर्च किया तो पूरी वेबसाइट की जानकारी देता है, लिंक देगा या उससे रिलेटेड कुछ उस पर लिखा होगा पेज पर कि ये किस चीज के लिए है, तो उससे हम पहचानते हैं, तभी हम उस पर क्लिक करते हैं। अब लास्ट वाला समझते हैं, रैंकिंग। नेक्स्ट है रैंकिंग। रैंकिंग में लिखा है यह परिणामों को उनकी संगत के क्रम में दिखाने की प्रक्रिया है। अब रैंकिंग मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था। जैसे मैंने आरजीपीवी के बारे में सर्च किया तो आरजीपीवी से रिलेटेड जितना भी डाटा वेब पेज पे उपलब्ध होगा वह सबको इस तरह क्रम में हमें पेज पर दिखाएगा, पहले पेज पर दिखाएगा सर्च इंजन वाले पे, कि जिस पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है उसको पहले, फिर ऐसे ही क्रम में जिस पे कम फिर कम, ऐसे करके पूरा क्रम में जितने भी पेज उस पे एक पेज पे बन जाते हैं 5, 6, 7, 8 तक, उनको इस तरह क्रम में दिखाता है। तो ये क्या होती है, रैंकिंग होती है। इसमें सबसे ज्यादा देखो लिखा है प्रोसेसिंग पेज पहले, जिसपे सबसे ज्यादा सर्च होती है, इस सबसे ज्यादा प्रोसेस हो रही दिखाई जाते हैं, जबकि सबसे कम जो प्रोसेसिंग पेज है, ये जो प्रोसेसिंग का अगर आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा तो यहां पर मैंने लिख दिया रिलेवेंट, मतलब उससे संबंधित। जैसे हमने कोई आपका नाम सर्च किया किसी का, उस नाम से संबंधित जो भी जानकारी होगी उसको बाद में, मतलब जो ज्यादा को रिलेटेड करते बिल्कुल सेम मिलेंगे उनको पहले, जो कम मिलते हैं उनको बाद में। इस तरह वेब पेज पे दिखाए जाते हैं। यह सर्च इंजन की रैंकिंग एल्गोरिदम का उपयोग करके किया था। जो एल्गोरिदम होता है, जिस भी वेबसाइट के लिए, सर्च इंजन के लिए कुछ एल्गोरिदम काम करता होगा तो उसके हिसाब से ये काम करता है। कुछ प्रमुख रैंकिंग कारक हैं, जैसे वेब पेज को संदर्भित करके लिंक, वेबसाइट की एज, संबंधित कीवर्ड, मोबाइल फ्रेंडली वेब पेज लोड होने की गति, वेब पेज पर बिताया गया समय आदि। अब ये कह रहा है कि जो रैंकिंग होती है या जो पेज हम डिस्प्ले करते हैं वो किस आधार पर करते हैं। तो हमने जैसे पहले ही बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले किसी वर्ड के बारे में कितना ज्यादा सर्च किया जा रहा है, और यदि सर्च किया जा रहा है तो उस पर हम फिर किस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं। जो 5-6 पेज वहां पर बहुत सारे रैंकिंग के रूप में पेज आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हम लोग क्लिक कर रहे हैं उसके हिसाब से वो रैंक करता है। किसी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा विजिट कर रहे हैं, कोई वेबसाइट कितनी पुरानी है उसके हिसाब से भी सर्च में आने लगती है। उसके जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड जो हम वेबसाइट पे डालते हैं, जो फीड करते हैं वेबसाइट बनाते समय, उससे संबंधित है। जो लोड होती है वेबसाइट उसकी स्पीड से भी के हिसाब से देखा जाता है, और किसी वेबसाइट पे कितना समय बिताया जा रहा है उसके हिसाब से भी ये रैंकिंग करता है। तो रैंकिंग के संबंधित यहाँ पर कुछ लिखा है, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया। किसी को अगर हिंदी समझ में नहीं आती तो इंग्लिश में पढ़ लें, लेकिन मेरी भाषा जरूर समझ में आ रही होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये हमने सर्च इंजन कैसे वर्क करता पूरा समझा दिया। अब सीधी बात करेंगे कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं। अब कुछ पॉपुलर सर्च इंजन है जिनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते चलेंगे। अगर उनके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना पड़ा तो हम लोग कर भी लेंगे, वो जानकारी मिल जाएगी। जैसे सबसे पहले सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल, खासकर इंडिया में। हम लोग मोबाइल के अंदर देखेंगे डिफॉल्ट रहता है, क्रोम ब्राउजर के अंदर सबसे ज्यादा इसी का यूज करते हैं। हमें इनको डिफाइन कैसे करना है, इनके बारे में जानकारी कैसे देना। सबसे पहले तो इनकी खोज किसने की, इसका जो मालिक है, जिसके पास इसका पूरा हक है, वो कौन है, ये किस भाषा में लिखा गया है और कैसे काम करता है। तो गूगल सर्च के बारे में सभी लोग जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग पेज दिखाया भी था। तो यह लिखा हुआ है, यह है दुनिया भर में सबसे ज्यादा भरोसेमंद सर्च इंजन, मतलब इस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। कुछ भी चीज हम लोग सर्च करते हैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। इसे 1996 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने अपने जो भी इनका सर्च शोध था, जो प्रोजेक्ट था, उसके लिए विकसित किया था। इसे शुरू में बैकरफ के नाम से जाना जाता था। जब ये बना था तो किसके नाम से जाना जाता बैकरफ के नाम से जाना जाता था। अब इसकी अगर भाषाएं देखें तो इसको लिखा गया है सी प्लस प्लस और पाइथन प्रोग्रामिंग में लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया है, सी प्लस प्लस और पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया। अब आगे लिखा, इसे विभिन्न वेब ब्राउजर जैसे क्रोम, सफारी, मोजिला, फायरफॉक्स आदि के डिफॉल्ट सर्च इंजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ वेब ब्राउजर हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इन वेब ब्राउजर जो यहाँ पर नाम लिखे, क्रोम हो गया, सफारी हो गया, मोजिला हो गया, इस तरह के जो वेब ब्राउजर हैं इनमें डिफॉल्ट सर्च इंजन के रूप में काम करता है, मतलब ऑटोमेटिक रूप से आता है
पहल से ही रहता है। फिर क्या लिखा है, गूगल उपयोगकर्ता के व्यवहार, पसंद, अन्य जो भी हमारी रिलेटेड जानकारी है को पहचानने और अपने उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर परिणाम देने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज करता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी जो न्यू टेक्नोलॉजी है उनका भी उपयोग करता है। इसका मतलब ये कहता है कि यदि आपने कोई चीज सर्च की है, एक बार सर्च की है, तो उससे रिलेटेड ये जानकारी आपको देने लगता है जब भी आप इंटरनेट पे काम करते हैं। ये किसकी मदद से देता है, एआई की मदद से देता है। आपको कुछ पसंद है, यदि आप उस पर किसी वेबसाइट को ओपन करके देख लेते हैं तो उससे संबंधित जानकारी दे सकता है। जैसे कि हम लोग आजकल कोई मतलब हमें कुछ खरीदना है तो फ्लिपकार्ट पे अगर देख लेते हैं तो आप देखेंगे गूगल पे कभी भी कोई काम करेंगे, फेसबुक पे काम करेंगे, इंस्टाग्राम पे काम करेंगे तो वहां पर उससे संबंधित जानकारी आने लगती है। मतलब यहां पर एआई काम कर रहा है कि आपके माइंड को बिल्कुल पढ़ रहा है, आपकी पसंद को जान रहा है, वो उसी पसंद के हिसाब से वह रिजल्ट देने लगता है। अब नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंग। कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट विंग। इसका जो जिसका हक है इस पर या जो इसका मालिक है वह कौन, खुद माइक्रोसॉफ्ट है। कौन सा है, खुद माइक्रोसॉफ्ट के पास है। पहला बार समझ गए होंगे। और माइक्रोसॉफ्ट के पिछले सर्च इंजन जैसे कि MSN सर्च और विंडोज लाइव सर्च का यह क्या है, बिल्कुल उत्तराधिकारी मतलब होता है, उसका मालिक है। और यह 2009 में लॉन्च किया गया था। कब, 2009 में लॉन्च किया गया था। और यह इसमें जो भाषा लिखी गई हुआ है किसमें, ASP भाषा .NET का यूज किया गया। जो भाषा का यूज किया हुआ कौन सी है, ASP.NET का उपयोग किया गया। और क्या है, यह वेब, इमेज, वीडियो और मैप जैसी कई तरह की सर्च सेवाएं प्रदान करता है। मतलब जो इस पे हम लोग सर्च कर सकते हैं या जो सुविधाएं हमें देता है वो ये यहाँ पर लिखी है। जैसे कि वेब पेज हो गया, इमेज हो गई, वीडियो हो गई, मैप जैसी कई सेवाएं हमें देता है। गूगल के विपरीत इसका होम पेज वर्तमान जो भी हमारी करंट में न्यूज चल रही है उसको डिस्प्ले कर देता है, मौसम की जानकारी भी देता है, पेज पे ऑटोमेटिक आती रहती है। और जो हमारा हिस्ट्री है उसकी भी दिन वाइज क्या करता है, जो इतिहास में इस दिन के लिए विभिन्न लिंक प्रदान करता है। मतलब जो पर डे, जैसे आज हम लोग खोलेंगे इसकी माइक्रोसॉफ्ट विंग की, तो आज के दिन क्या क्या हुआ था पहले, कभी फ्यूचर में, सॉरी हाँ पास्ट में, इतिहास मतलब पास्ट में जो भी कुछ हुआ था आज के दिन खासकर उसकी भी जानकारी डिस्प्ले होती रहती है। अब नेक्स्ट टाइप समझते हैं। अब है याहू के बारे में भी आपने सुना होगा। यह इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध सबसे पुराना सर्च इंजन है। मतलब इसकी विशेषता बताई गई, ये सबसे पुराना सर्च इंजन है। इसकी जो हमारा यह आया था, कब आया था, 1994 में आया था। इसको बनाने वाले कौन थे, मेरी यांग और डेविड फ्लो ने बनाया था। ये क्या है, जेरी है, जेरी लिखा हुआ है। जेरी यंग और डेविड फ्लो ने बनाया था। किसने, जेरी यंग और डेविड फ्लो ने बनाया था। जेरी और डेविड की वर्ल्ड वाइड वेब गाइड के रूप में की थी। यह सर्च इंजन याहू के, मतलब याहू का ही इस पर हक है, मालकान हक बोलते इसका, जिसका ही मालिक कौन है, याहू खुद है। और मूल रूप से सामान्य प्रयोजन की जिसमें भाषा यूज की गई है वह है PHP है। PHP भाषा में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट है बैदू। अब इसका हो सकता है आपने नाम ना सुना हो, लेकिन ये सबसे फेमस है, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बैदू क्या है, यह दुनिया भर में सर्च इंजन के बारे में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है। मतलब इसकी पहले विशेषता बता दी गई है। यह दुनिया भर में सर्च इंजन के बाजार में जितने भी सर्च इंजन जो मैंने अभी तक पढ़ चुके और भी डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन है उसकी तुलना देखी जाए तो शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक, मतलब सबसे अच्छा ये परफॉर्मेंस देता है। इसका जो मालिक है वह एक चीनी कंपनी है। इसका मालिक कौन सी, एक चीनी कंपनी है, बैदू इंक डॉट। क्या है, बैदू इंक डॉट है इसकी कंपनी, जिसके पास पूरा मालिकाना हक है। और दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट कंपनियों में से एक है। और जो बैदू इंक डॉट है यह कैसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट कंपनियों में से एक सबसे बड़ी कंपनी है। इसे जनवरी 2000 में रॉबिन ली और एरएफ जू द्वारा शामिल किया गया था। ये हमारे किसके द्वारा शामिल किया गया था, रॉबिन ली और एरएफ जू द्वारा। यह सर्च इंजन जून 2021 तक चीनी सर्च इंजन बाजार के 72% से अधिक हिस्से में कब्जा है। मतलब चीनी के मार्केट देखें तो उसके अंदर 72% लोग इसका यूज कर रहा है, इस पर सबसे ज्यादा सर्च करते हैं। यह क्या करता है, मैप्स, इमेज सर्च, वीडियो, पेटेंट सर्च, लीगल सर्च, गेम आदि जैसी विभिन्न सेवाएं हमें देता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट है यांडेक्स। अब यांडेक्स भी आपने नहीं सुना होगा ना कभी यूज किया होगा, फिर भी हमें जानकारी तो देना पड़ेगी अगर लिखना है एग्जाम में। तो क्या है, यह रूस में कहां पर सबसे ज्यादा फेमस है, रूस में, याद रखें। यह रूस में प्रचलित एक सर्च इंजन है। रूस में जैसे हम लोग जानते सबके बारे में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो गूगल सर्च है उसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही यांडेक्स रूस में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसे सितंबर 1997 में लॉन्च किया गया था। इसका जो मालिकाना हक है यांडेक्स एनबी के पास है। यांडेक्स एनबी के पास इसका मालिकाना हक है, जो एक रूसी डच अंतरराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है, जिसमें हम लोग इमेज सर्चिंग, वीडियो सर्चिंग, वेब सर्चिंग के अलावा यह ऑनलाइन टेक्स्ट, वेबसाइट, ट्रांसलेटर, मैप्स, ईमेल, ऐप जैसी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जैसी अन्य सेवाएं प्रदान करता है। मतलब क्या क्या हम इस पर कर सकते हैं वो सारी जानकारी लिखी हुई है। नेक्स्ट है डकडकगो। क्या नाम लिखा, डकडकगो। अब डकडकगो भी एक सर्च इंजन, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं क्योंकि इसकी बड़ी तारीफ की गई है। लिखा है सर्च इंजन की हमारी सूची में अंतिम लेकिन सबसे कम नहीं। डकडकगो लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए एक पसंदीदा सर्च इंजन। क्या लिखा, अभी हम लास्ट में बता रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा पसंदीदा सर्च इंजन कोई है तो डकडकगो है। अब क्यों है आगे मैं बताता हूं। लिखा है खासकर जो अपनी गोपनीयता की परवाह करते हैं और अपने खोज इतिहास को गुमनाम रखना चाहते हैं। कहने का मतलब जो डाटा सर्च कर रहे हैं उसको आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं उसकी किसी को जानकारी ना लगे, और जहां पर हम सर्च कर रहे हैं वह उसका यूज ना कर पाए, उसके हिसाब से देखा जाए तो डकडकगो सबसे ऐसा सर्च इंजन है जो प्राइवेट जानकारी हमारी रखता है। आगे लिखा है इसे ग्रेवियल बेनवर्ग ने बनाया था और इसका जो मालिकाना हक डकडकगो इंक के पास है। किस मालिकाना हक किसके पास है, डकडकगो इंक के पास है। इसे सितंबर 2008 में लॉन्च किया गया था और इसका कोड पर्ल, जावा स्क्रिप्ट और पाइथन में लिखा गया था। इसका जो कोड है मतलब इसको किस भाषा में लिखा गया था, पर्ल, जावा स्क्रिप्ट और पाइथन में लिखा गया है। कई सर्च इंजन अपने उपयोगकर्ताओं के सर्च इतिहास को रिकॉर्ड करते हैं और बेहतर व्यक्तिगत खोज परिणामों का बहाना देकर इसकी सर्चिंग खोज आदि प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब बहुत सारे सर्च इंजन है जो आपको ये बोलते हैं आप जो सर्च करते हैं उसके आधार पर हम आपको बहुत अच्छी सुविधा देते हैं। कहने का मतलब वैसा ही रिलेवेंट रिजल्ट भेजते हैं जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिलती है। लेकिन ये कहता है वो उसका उपयोग कर रहे हैं, आपकी जानकारी दूसरी कंपनियों को दे रहे हैं जिससे वो कंपनियां आपको उससे रिलेटेड डाटा दे रही हैं। लेकिन ये कहता हम ऐसा नहीं करते, आपने जो भी वहां पर सर्च किया है उसको हम प्राइवेट रखते हैं, कोई किसी भी कंपनी को नहीं देते, इसलिए आपको यहां पर आपका जो डाटा है वो एकदम सेफ है। तो जिनको अपना डाटा सेव करना हुआ है इस पर सर्च कुछ भी किसी भी वर्ड के बारे में जानकारी ले सकते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।